जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए 100% संजीवनी बिट्टी साबित होगा। यह कंप्यूटर का एक्सरसाइज तृतीय एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अध्याय एक्सरसाइज 3। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिन यंत्रों द्वारा हम कंप्यूटर को कार्य करने हेतु निर्देश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी हम जिन यंत्र के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है उसे ही इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। कीबोर्ड, जैसे हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम जो आपने इंटरनेट कैफे वगैरह में देखा होगा, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए वेबकैम का उपयोग होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, मॉल वगैरह या दुकान में वस्तु के ऊपर बारकोड लगा होता है, वो बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। दोस्तों बहुत जगह पूछता है ओसीआर में सी फॉर क्या होता है, तो आपने कैरेक्टर याद रखना है। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर आपने ये भी याद रखना है फुल फॉर्म एमआईसीआर का। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर इनपुट डिवाइस है। ओएमआर क्या है? जो एग्जाम वगैरह में ओएमआर सीट होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किम्बॉल टैग रीडर इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन यानी प्रकाशीय कलम और टच स्क्रीन ये दोनों भी इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इनपुट डिवाइस के बाद आता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट को दिखाते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहे जाते हैं। यानी कंप्यूटर जब कार्य कर लेता है तो उसका रिजल्ट जब हमें दिखाता है, जिस माध्यम से हम रिजल्ट देख पाते हैं कंप्यूटर के किए गए कार्यों को, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, कोई भी कार्य होता है उसको हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे। तो सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। प्रिंटर, प्रिंट करके देखते हैं कागज में, हार्ड कॉपी में कि क्या है, कंप्यूटर ने क्या काम किया है, तो प्रिंटर है। इसी तरह से स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर ये आपने याद रखना है आउटपुट डिवाइस। कहीं भी एग्जाम में दे देगा स्पीकर किस तरह का डिवाइस है, तो आपने याद रखना आउटपुट डिवाइस। फिर से बता देता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों होते हैं। ये कौन से होते हैं? मॉडेम। यह मॉडेम क्या है? यह डाटा को प्राप्त भी करता है और प्रेषित भी करता है, दोनों करता है, रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है डाटा को, मॉडेम। तो मॉडेम क्या है? इनपुट डिवाइस भी है क्योंकि डाटा रिसीव करता है और डाटा सेंड करता है, ये तो आउटपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पे इमेज या आउटपुट दिखाता है एवं इनपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है टच स्क्रीन पे हम उसको इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी हमें मिलता है। तो टच स्क्रीन क्या है? दोनों है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। हेडसेट्स में क्या है? स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस की तरह और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। फैक्स मशीन, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, इसलिए फैक्स मशीन भी क्या है? इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। यह
फैक्स मशीन के लिए टेलीफोन लाइन, मॉडेम एवं कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। याद रखें दोस्तों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। मॉडेम इनपुट है, आउटपुट दोनों डिवाइस है। टच स्क्रीन भी है, हेडसेट्स भी है, फैक्स भी है। मॉडेम, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्स मशीन, ये सभी 4 इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? आपको दोस्तों मैंने बता दिया प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? तो प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को राइट क्लिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट क्लिकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टैब की यानी टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों टैब का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। पैराग्राफ छोड़ने के लिए टैब का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, माउस का आविष्कार किसने और कब किया था? दोस्तों माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्थ नामक वैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में सन 1964 ईस्वी में किया था। यानी माउस का आविष्कार सन 1964 ईस्वी में डगलस सी इंजेलवर्थ नामक वैज्ञानिक द्वारा स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? डगलस सी इंजेलवर्थ। डगलस सी इंजेलवर्थ ने माउस का आविष्कार किया था सन 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रैक बॉल क्या होता है एवं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों ट्रैक बॉल एक विशेष प्रकार का माउस होता है जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में CAM में किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है। जॉयस्टिक वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉटर क्या होता है एवं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उपयोग किस लिए होता है? ग्राफ प्राप्त करने के लिए। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियर करते हैं, चिकित्सक करते हैं, वास्तुविद करते हैं, सिटी प्लानर इत्यादि करते हैं। यह ग्राफ एवं रेखा चित्र जैसे आउटपुट को प्रदान करता है। ग्राफ के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का। रेखा चित्र के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है जो एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी यानी की को दबाना चाहिए? होम दबाने से हम टेक्स्ट की पंक्ति के शुरू में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? फंक्शन की F बटन की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है? दोस्तों 12 होती है। F1 F2 से लेके F12 तक होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लॉटर्स। प्लॉटर्स उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? वीडीयू। ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य वीडीयू में दिखाई देते हैं। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू यानी मॉनिटर में दिखाई देते हैं। वीडियो को मॉनिटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंकीय कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सा साधन है? अंकीय कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का एक साधन कौन सा है? स्कैनर।
स्कैनर से हम डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या बोलते हैं? बार कोड। जो आपने दुकान वगैरह में वस्तु के ऊपर लगा होता है कोड, उसे बार कोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? दोस्तों लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह छापता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबा के ऑल दबा दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉब से रिलेटेड टॉपिक आपको समय समय पे दिया जाता है एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 होते हैं। 4 एरो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। कंप्यूटर की कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? दोस्तों इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर एवं मानव का संपर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जो स्लेट के आकार का वस्तु होता है उसे माउस पैड कहते हैं, माउस पैड। क्वेश्चन नंबर 21, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मतलब कंप्यूटर में माउस के कौन से बटन दबाते हैं ओके के लिए? तो बायां, लेफ्ट बटन दबाते हैं ओके के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 23, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया यानी इंटर किया गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो उसे इनपुट माना जाता है। इनपुट, कंप्यूटर को हम जो भी आंकड़ा या निर्देश देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है यानी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्कैनर क्या स्कैन करता है? दोस्तों स्कैनर जो है सो पिक्चर या टेक्स्ट दोनों स्कैन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस उपकरण से, किस यंत्र से गेम खेलना आसान हो जाता है? उसका नाम है जॉयस्टिक, जो एक माउस की तरह कार्य करता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट को कौन सा की यानी कुंजी कहते हैं? मॉडिफायर। कंट्रोल की को मॉडिफायर कहते हैं, शिफ्ट को मॉडिफायर, अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। मॉडिफायर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड। बारकोड, वस्तु के प्रोडक्ट्स पे, वस्तु पे एक लाइन का पैटर्न होता है उसे बारकोड कहते हैं, जिसपे बारकोड को स्कैन करने के बाद उसका मूल्य कंप्यूटर में अपने आप चला जाता है। उसका प्रोडक्ट की जानकारी और उसके मूल्य की जानकारी कंप्यूटर ले लेता है बारकोड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? मतलब सी फॉर क्या होता है MICR में? सी फॉर कैरेक्टर। और MICR का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो सी फॉर कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी यानी की दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग होता है? कंट्रोल की। कंट्रोल की को हम दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। वेबकैम, आपको पहले बताया था दोस्तों, वेबकैम का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 33, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? माउस। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है तो वह किसका प्रयोग कर रहा है? दोस्तों, वह सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, माउस का। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः माउस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? प्रथम स्थान है कीबोर्ड का, दूसरा स्थान है माउस का। तो डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग कीबोर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? दोस्तों, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का ही माउस एक प्रकार का माउस ही होता है। माउस का प्रकार होता है ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 38, माउस के दाहिने बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे तो एक विशेष मेनू ऑप्शन खुलेगा। राइट क्लिक, माउस के राइट क्लिक से क्या होता है? एक विशेष मेनू ऑप्शन खुलता है। और लेफ्ट से क्या होता है? ओके होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम डाटा को देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, यानी डाटा व्यू कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर डालने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर डालने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी यानी की का प्रयोग किया जाता है? तो बाईं ओर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर किया जाता है किसके द्वारा? स्कैनर के द्वारा। हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर किया जाता है स्कैनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना ही उसका क्या अधिक होगा? पिक्सल। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना उसका पिक्सल अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है? माउस। क्वेश्चन नंबर 46, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील एक पहिया का आकार का होता है, प्रयोग में किस लिए लाया जाता है? माउस के दो मानक बटनों के बीच एक पहिया व्हील होता है, उसका प्रयोग किस लिए होता है? स्क्रॉल करने के लिए। किस लिए होता है पहिया का उपयोग माउस में? स्क्रॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा डिवाइस वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से शब्दों में इंटरप्रेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? सूचना को डिजिटाइज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 50, वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? तो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। कोई भी वैसी डिवाइसें जो जानकारी इंटर करती हैं क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस
स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 52, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कौन सा डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 53, किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? माउस को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसे याद कर लें। सारे क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? माउस को। क्वेश्चन नंबर 54, जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैसे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, फैक्स भेजने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, फैक्स भेजने के लिए टेलीफोन लाइन, मॉडेम एवं कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 56, आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने में अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे? HTML का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, एक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितने बटन होते हैं? स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर 100 से 104 100 to 104 बटन होते हैं, माने 100 से लेके 104 बटन स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पे बटन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? डिजिटल चित्र का सबसे छोटी इकाई पिक्सल होता है। पिक्सल, डिजिटल चित्र का सबसे छोटी इकाई पिक्सल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई फोटो यानी छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? बिटमैप। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? बिटमैप। क्वेश्चन नंबर 60, JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ JPEG, तो इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 61 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी यानी की का प्रयोग किया जाता है? इंटर की। इंटर के माध्यम से हम एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरे लाइन में जाने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। इसकी खासियत यह है कि यह दोस्तों आपको वैकेंसी की जानकारी से लेकर उसकी तैयारी के पैटर्न के बारे में एवं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण अध्याय की जानकारी देता है। दोस्तों एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर इज द बेस्ट चैनल। आप हमारे अगले टॉपिक का इंतजार करें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। बाय दोस्तों।